ओके डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस टॉपिक शुरू करने से पहले वील स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ बार बार यूज होंगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। जो कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा ज़ीरो है। वाई? सपोज यू हैव अ कंडक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर? दैट इट इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, यानी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, एंड अ कंडक्टर इज प्लेस्ड। अगर हम एक कंडक्टर को इसके बीच में रखते हैं तो कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होगी? सिंस दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो उनकी टेंडेंसी होगी दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ द फील्ड, एंड जो पॉजिटिव आयंस बच जाएंगे दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव ऑफ द फील्ड, विच मीन्स बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ये वाली, यानी ई नॉट। इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ई आई। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनसाइड, एंड दिस इज ऑलवेज ई नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू ई आई इन केस ऑफ अ कंडक्टर, हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच यू नीड टू रिमेंबर, कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर में या कंडक्टर को बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, और इसी को हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैराडे केजेस। यानी आपको बहुत बार एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैराडे केजेस, या व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज क्या है? हमें जब भी किसी भी डिवाइस को, किसी भी अप्लायंस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, यानी कोई भी ऐसी अप्लायंस जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से ख़राब हो सकती है, तो हम उसको एक हॉलो कंडक्टर के अंदर रख सकते हैं। लाइक यू हैव प्लेस्ड अ वॉच विच कैन बी इफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ये जो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर, इसके ऊपर ही चार्ज रिजाइड करेगा, इसके अंदर नेट चार्ज जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं फैराडे केज, या फिर दिस फिनोमिना ऑफ स्टोरिंग द डिवाइसेस इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बड़ी बार आपको ये क्वेश्चन भी आता है दैट वाई इट इज सेफर टू बी इनसाइड अ कार वाई इज इट सेफर टू बी इनसाइड अ कार देन टू बी अंडर अ ट्री ड्यूरिंग लाइटनिंग। क्योंकि कार क्या है? कार इज मेड अप ऑफ मेटालिक बॉडी, तो कभी भी अगर लाइटनिंग होगी तो सारा का सारा चार्ज जो है वो थ्रू दैट मेटालिक बॉडी, यानी इस मेटालिक बॉडी के बाहर चार्ज रिजाइड करेगा, और अगर इट इज हैविंग कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, यानी थ्रू टायर्स, जो चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा और हम कार के अंदर सेफ रहेंगे। सो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट इनसाइड अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कॉन्स्टेंट होगी। हाउ? वी ऑल हैव रेड दैट E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अभी हमने ये रिलेशन डिराइव किया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एज V बाई D। सिंस फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ज़ीरो है, यानी इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। इफ यू पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर, आप लिखोगे ज़ीरो इज इक्वल्स टू dV बाई dr। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन अगर ज़ीरो है, दैट मीन्स दैट दैट फंक्शन इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, यानी V विल बी कॉन्स्टेंट इनसाइड अ कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया जाए दैट द वोल्टेज या पोटेंशियल की वैल्यू इज 5 वोल्ट एट द सरफेस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर? सो यू विल राइट दैट इट्स वैल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, तो इनसाइड भी उसकी वैल्यू 5 वोल्ट ही हो जाएगी। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स पे, इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट
पॉइंट्स। कैसे? नाउ सपोज this is the shape of a conductor and if the charge is given to this conductor and you need to find the surface charge density हमें find करनी है। तो जहाँ पे हमारे पास यानी surface charge density क्या होती है? सिग्मा। किसके बराबर होती है? चार्ज अपॉन एरिया। इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एज वेल एज एरिया। तो जो एरिया पॉइंटेड होंगे यानी इफ यू हैव अ नीडल लाइक दिस एंड चार्ज इज गिवन टू दिस नीडल, तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत स्मॉल है। स्मॉलर एरिया हायर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो सिग्मा विल बी हायर इफ द एरिया इज स्मॉल, विच मीन्स दैट द थर्ड प्रॉपर्टी सेज कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग होगी अलग अलग पॉइंट्स पे, यानी यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी एंड सो ऑन, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन दिस फॉर्मूला। Okay, next topic is capacitance, a very important topic। capacitance में से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है क्योंकि जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज फॉर 8 मार्क्स। तो एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है गॉस थ्योरम में से और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कैपेसिटेंस में से। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ कैपेसिटेंस। कैपेसिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी, है ना। बट इन दिस केस ऑफ अ कंडक्टर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, तो कंडक्टर में कैपेसिटेंस का मतलब है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कोई भी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं, दैट इज इट्स कैपेसिटेंस। बट अ सिंपल ऑब्जर्वेशन सेज दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा दैट पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी जितना चार्ज किसी बॉडी पे होगा उसका पोटेंशियल जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और यू कैन से दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर्स। यानी ऐसा नहीं है कि हम जितना मर्जी चार्ज देते जाएं तो किसी बॉडी का पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी यू गेट अ कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज कैपेसिटेंस, एंड दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है वो ना तो Q पे डिपेंड करती है ना तो V पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर्स। बट टू डिफाइन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड। कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय यूनिटी। ठीक है, यानी C की जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा Q/V। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, एंड इफ यू नीड टू डिफाइन फैरेड, 1 फैरेड इज दैट कैपेसिटेंस which raises the potential by 1 volt when 1 coulomb of charge is given। and capacitance is a scalar quantity क्योंकि चार्ज भी स्केलर है और पोटेंशियल की वैल्यू भी स्केलर है। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मीन्स एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, बट उसको चार्ज स्टोर करने के लिए एक अरेंजमेंट की ज़रूरत है। सो इट्स नेम इज गिवन एज कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर इज द नेम गिवन टू अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक। यानी 2 कंडक्टर्स जिनको हम थोड़े से डिस्टेंस पे रखते हैं और उसको सेपरेट किया जाता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक से। अब डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, यानी नॉन कंडक्टिंग मीडियम। वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम एयर भी हो सकता है, दैट नॉन कंडक्टिंग मीडियम कैन बी एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इट कैन बी पेपर, इट कैन बी सिरामिक। We have 3 different type of capacitors। पैरेलल कैपेसिटर, यू कैन सी 2 मेटल की प्लेट्स हैं विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d। एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और दूसरे पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाता है। वी हैव स्फेरिकल कैपेसिटर्स ऑल्सो, लाइक आवर अर्थ इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर एंड वी से दैट इट इज एट 0 पोटेंशियल। हम जितना मर्जी चार्ज दे सकते हैं इसमें और जितना मर्जी चार्ज ले सकते हैं। हमारे अर्थ की कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की इज 711 माइक्रोफैरेड। यू कैन इमेजिन एक फैरेड कितनी बड़ी यूनिट होती होगी अगर हमारे अर्थ की कैपेसिटी सिर्फ 711 माइक्रोफैरेड्स है। देन वी हैव सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स ऑल्सो। कई बार आपने अपने फैंस में देखे होंगे वाइट से, वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, बट योर टुडेज होमवर्क इज यू विल स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ताकि हम उसको डिस्कस करें। बट पहले आप एक बार ध्यान से कैपेसिटर पढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ेंगे। ओके, थैंक